दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो पूर्णिमा हर माह पड़ती है। इस तरह वर्ष में 12 पूर्णिमा आती हैं, लेकिन अश्विन मास की पूर्णिमा तिथि बहुत ही खास है। इसे शरद पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस बार ये 30 अक्टूबर को है। दोस्तों, शरद पूर्णिमा से ही शरद ऋतु का आगमन होता है और ये पूर्णिमा सबसे बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है। इसे अश्विन पूर्णिमा, कोजागरी पूर्णिमा, कौमुदी व्रत आदि कई नामों से जाना जाता है। तो मान्यता है कि शरद पूर्णिमा का रात को चांद से निकलने वाली किरणें अमृत की तरह होती हैं और शरद पूर्णिमा वाली रात को अगर खीर बनाकर चांद की रोशनी में पूरी रात रखें और उसे सुबह प्रसाद के तौर पर खाएं तो खीर में विशेष औषधि गुण आ जाते हैं, जो आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही लाभदायक है। शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा पृथ्वी के बहुत ही करीब आ जाता है, जिसकी वजह से चांद की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। शरद पूर्णिमा के दिन स्नान और व्रत आदि भी प्रारंभ हो जाते हैं। कार्तिक मास का महीना शुरू हो जाता है। ऐसे लोग कार्तिक स्नान करते हैं। इस महीने में दान पुण्य का भी विशेष महत्व होता है और शरद पूर्णिमा पर रात को निकलने वाली चांद की किरणें बहुत ही लाभकारी होती हैं। थोड़ी देर, पूरी रात तो पॉसिबल नहीं होता दोस्तों, पर थोड़ी देर जितना आप हो सके चांद की रोशनी में अवश्य बैठें। पूर्णिमा शुरू होगी दोस्तों 30 अक्टूबर 7:47 से और पूर्णिमा समाप्त होगी 31 अक्टूबर को 8:21 पर। दोस्तों, शरद पूर्णिमा की रात को लक्ष्मी पूजन का भी बहुत ही महत्व माना गया है। मान्यता है इस दिन माँ लक्ष्मी का आगमन होता है, इसलिए शरद पूर्णिमा को लक्ष्मी जी की पूजा करने से भी वो प्रसन्न होती हैं, जिससे किसी भी प्रकार की आपकी धन संबंधित समस्याओं का निवारण होता है, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। दोस्तों, यहाँ हम बात कर रहे हैं धनु राशि की, जो कुछ ऐसे उपाय भी कर सकते हैं जो आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। अपने भाग्य के दोष को आप दूर कर सकते हैं, बिगड़े कार्य आपके अपने बना सकते हैं। चलिए जान लेते हैं धनु राशि के कुछ उपाय। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे निवेदन है, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पास ही बने घंटे के बटन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंचे आप तक सबसे पहले। दोस्तों, 30 अक्टूबर की हम बात कर रहे हैं। रेवती नक्षत्र रहेगा, स्वास्थ्य सिद्धि योग बन रहा है। सूर्य तुला राशि में रहेंगे और आपके भाग्य भाव में रहेंगे चंद्रमा। बहुत ही शुभ योग आपके लिए बना है। पूरा दिन अमृत सिद्धि योग रहेगा, पूरा दिन स्वास्थ्य सिद्धि योग रहेगा, पूरा ही दिन रवि योग भी रहने वाला है। दोस्तों, बहुत ही सुंदर योग बन रहे हैं। ये दिन आपके लिए बहुत ही हितकर साबित होगा। ये दिन खुशियों से भरा होगा, घर परिवार के लिए महत्वपूर्ण होगा। आप लोगों में आपसी सामंजस्य बना रहेगा। ये दिन इसलिए भी खास रहेगा दोस्तों, स्वास्थ्य सिद्धि योग बनने के कारण और पूर्णिमा भी होने के कारण, दोनों ही दिन एक साथ पड़ने के कारण बहुत ही अच्छा दिन रहेगा। कोई वाहन खरीदें आप इस दिन, या व्यापार में वृद्धि हेतु कोई कार्य करते हैं, लाभ मिलेगा आपको। अगर आप दुकान खोल रहे हैं तो मुहूर्त आज के दिन करें, बहुत ही लाभदायक रहेगा। इससे आपका व्यापार में वृद्धि होगी कि ये पूर्णिमा व्यापार के लिए बहुत ही खास मानी जाती है। अगर आप दुकान करते हैं, किसी भी तरह की आर्थिक समस्या आपको है, नहीं चल पा रही है दुकान और दुकानदारी अच्छी नहीं हो रही है, तो दोस्तों इससे आपको लाभ होगा। बहुत ही जल्दी इससे प्रॉफिट भी आपको मिलने लगेंगे। आज के दिन आप अपने व्यापार में वृद्धि हेतु कोई हवन इत्यादि भी करवा सकते हैं, जिससे आपको बहुत ही जल्द लाभ देखने को मिलेगा। दोस्तों, धनु राशि की हम बात कर रहे हैं। धनु राशि के लोग इस दिन अपाहिज लोगों को भोजन कराएं। धनु राशि जैसा कि गुरु की राशि है और शनि की भी 7.5 है। गुरु की कृपा है तो आप चंदन का तिलक नियमित रूप से लगाएं दोस्तों, आपको निश्चित ही इसमें फ़ायदा मिलेगा। देखिए दोस्तों, कोई भी चीज़ एकदम से लाभ नहीं देती है। अगर आप इस चंदन के तिलक को रेगुलर अपने माथे पर लगाएंगे तो आपको निश्चित रूप से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। ये कुछ सिंपल से ऐसे उपाय हैं जिसमें आपका कोई धन खर्च भी नहीं होगा दोस्तों, ना ही आपका कोई ज़्यादा समय लगेगा। भोजन भी आप ऐसा करा सकते हैं जो भी आपके घर में बना हो, 1 या 2 लोगों को अपने सामर्थ्य अनुसार आप भोजन करा सकते हैं। शरद पूर्णिमा का दिन दोस्तों ऐसा होता है कि इस दिन
चंद्रमा अपनी पूरी 16 कलाओं से पूर्ण होता है। खुले आसमान के नीचे अगर हम खीर बनाकर रखते हैं तो कहा जाता है कि आकाश से अमृत की बूंदें गिरती हैं, इसलिए इस खीर को अमृत तुल्य भी बताया गया है। लक्ष्मी जी की पूजा का इस दिन विशेष महत्व है। लक्ष्मी जी शाम को भ्रमण पर निकलती है और अपने भक्तों को आशीर्वाद भी देती हैं। शरद पूर्णिमा की शाम को घर के मुख्य द्वार पर आप घी के दीपक जलाना चाहिए। आप एक घी का दीपक जला सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जिस घर के द्वार पर दीपक जलता है उस घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश करती हैं। शरद पूर्णिमा के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने यमुना तट पर गोपियों के साथ महारास रचाया था। कि दोस्तों, शरद पूर्णिमा पर की जाने वाली पूजा जीवन में धन की कमी को दूर करने वाली मानी गई है। इस दिन माँ लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए और लक्ष्मी जी की आरती का पाठ शाम के समय करना चाहिए। इस दिन स्वच्छता के नियम का आप विशेष ध्यान रखें, क्योंकि माँ लक्ष्मी को स्वच्छता अधिक प्रिय है। स्नान आदि करके आप माँ की पूजा करें। इस दिन आप सुंदर और नए कपड़े पहने, इत्र इत्यादि का भी प्रयोग करें, क्योंकि माँ को सुगंध प्रिय है। माँ को आप खीर का भोग लगाएं। उसी खीर में से दोस्तों 1 कटोरी खीर आप रात में चंद्रमा की रोशनी में रख सकते हैं। खीर को इस प्रकार ढककर रखें कि उसमें चंद्रमा की किरणें आसानी से पहुंच पाए और सुबह अपने परिवार के सभी सदस्यों को इसे प्रसाद के रूप में बांटते हैं। इस दिन से लगभग 1 महीने के लिए पूरे कार्तिक माह आप अपने घर की तुलसी में शाम के समय दीपक जरूर जलाएं। नियमित रूप से आप 1 महीना अवश्य करें दोस्तों। माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होगी आप पर। ये कुछ छोटे छोटे ऐसे उपाय हैं जिन्हें आप आसानी से कर सकते हैं और अपने भाग्य में वृद्धि कर सकते हैं। लक्ष्मी माँ अगर प्रसन्न रहे तो व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि में कोई कमी नहीं रहती है। आपके पास भी ये मौका आया है, आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करें। दोस्तों, इस समय ऐसा रहेगा तो आपके लिए बेहद लाभदायक रहने वाला है, बेहद खुशियों से परिपूर्ण रहने वाला है। धनु राशि के लोग वैसे भी बहुत मेहनती होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं, अपने भाग्य में वृद्धि हेतु वो प्रयास भी बहुत ही करते हैं। विद्यार्थियों के लिए भी ये दिन बहुत ही खास रहेगा। आप अपनी कामना पूरी हेतु माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान की कामना करें, को लाभ अवश्य ही होगा। जो भी व्यक्ति शरद पूर्णिमा के दिन खीर का प्रसाद ग्रहण करता है उसके शरीर से दोस्तों कई रोग यकीन मानिए खत्म हो जाते हैं। जिन जातकों की कुंडली में चंद्रमा शुभ फल नहीं देते हैं उन्हें खीर का सेवन जरूर करना चाहिए और लक्ष्मी माँ तो इससे प्रसन्न होती ही हैं। थैंक यू दोस्तों। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।